तो अब जो है मेथड ऑफ चार्जिंग में थर्ड देखते हैं, दैट इज इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन में हमें पता है, जैसे कंडक्शन में हमने बताया कि देयर मस्ट बी अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन बोथ द बॉडी, जहाँ पे हम चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन इंडक्शन में जो है, जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, नो कनेक्शन, मतलब जो है कोई कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, या नो कांटेक्ट बिटवीन बॉडीज, जहाँ पे हम अभी इंडक्शन की बात करने वाले हैं। एक चीज़ तो ये हो गई कि नो कांटेक्ट नो कनेक्शन। अब देखो, जैसे मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, सपोज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्लियर, पूरे को बना सकते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के नियर बाई हम एक जो है न्यूट्रल बॉडी लेकर आ रहे हैं। तो जब न्यूट्रल बॉडी लेकर आएंगे, मान लो ये न्यूट्रल बॉडी अभी यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, ये न्यूट्रल बॉडी यहाँ पे। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि जितनी इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही इस पे नेगेटिव चार्ज है। मान लो एक प्लस माइनस, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है इस बॉडी पे। दिस इज न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अब जैसे इस न्यूट्रल बॉडी को मैं इसके नज़दीक लेकर जाता हूँ तो क्या होगी, इस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि चार्ज जो है यहाँ से फ्लो कर जाएगी इसके ऊपर, बस प्रैक्टिकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस चार्ज पे बदल जाएगी। अब कैसा हो जाएगा भाई, ये बीइंग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जो ये बॉडी है, मान लो इसको यहाँ लाया, तो इसकी जो भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, मतलब इसकी जो भी अपोजिट नेचर की चार्ज है, वो इसको जो सरफेस फेस कर रहे हैं उस पे आ जाएगी। मान लो तो ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगी, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करेगी, तो वो अपोजिट एंड पे पाए जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ जो जिस बॉडी पे चार्ज इंड्यूस हो रही है, वो उसकी जो सरफेस जो फेस कर रही है इस वाले बॉडी को, इस पे हमेशा इस वाले चार्ज के नेचर के अपोजिट चार्ज यहाँ पे डेवलप होगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, इस पे जो चार्ज इंड्यूस हुई है वो चार्ज जो है हमेशा मेन चार्ज से क्या होगी, हमेशा कम होती है। एक समय ऐसा भी होता है जहाँ इक्वल होती है, वो डिस्कस करेंगे कि कहाँ इक्वल होती है, कहाँ कम होती है और क्यों कम होती है। ठीक है, अब चार्ज जो इंड्यूस हुई है इन दोनों के मीडियम पे भी डिपेंड करती है। मान लो इसके बीच में कौन सी मीडियम रखी गई है, वैक्यूम है, एयर है, वाटर है, केरोसिन है, या कुछ भी है। मान लो मेटेलिक स्लैब लगा दिया, एक कॉपर का प्लेट बीच में लगा दिया, तो उस केस में चार्ज इंड्यूस कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने क्या बोला कि जो चार्ज जो है इस पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, चार्ज डज नॉट कम फ्रॉम अदर बॉडी टू दिस बॉडी। एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि अब कितनी चार्ज डेवलप होगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, समझेंगे इधर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गिवन बाय, जो कि इस बॉडी पे इंड्यूस होगी। तो मैं लिख रहा हूँ Q इंड्यूस्ड। इस फॉर्मूला को आगे चल के हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। Q मेन चार्ज इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ER। अब ER क्या है, तो ER है इन दोनों बॉडीज के बीच में जो मीडियम है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो मीडियम पे भी डिपेंड करती है कि चार्ज कितनी इंड्यूस होगी। लाइक अगर हम बात करें इसकी, या ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू मेन चार्ज दैट इज Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ER। अब आपको पता है कि ER की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और एक से ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन एक से ज़्यादा वैल्यू होगी तो ये क्या हो जाएगी, ये हमेशा एक से कम होगी ना। तो ये जो Q इंड्यूस होगी वो हमेशा Q नॉट के से कम आएगी। एक चीज़ को क्लियरली मैथमेटिकली भी इस चीज़ को हम देख सकते हैं। और अगर
ER की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाए, जैसे कि मेटल्स के केस में इन्फिनाइट होती है, तो अगर ER की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी तो 1 अपॉन इन्फिनाइट क्या हो जाएगी 0, और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगी 1, तो Q इंड्यूस जो है Q नॉट के इक्वल हो जाएगी। मतलब इंड्यूस चार्ज जो है मेन चार्ज के इक्वल हो जाती है, और वो एकमात्र इंस्टेंस में होती है कब, जब इनके बीच में मेटेलिक प्लेट्स जो है हम इंसर्ट कर दें। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दो तीन चीज़ें, लाइक हमें कुछ मीडियम जो स्टैंडर्ड मीडियम होते हैं उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होनी चाहिए। जैसे वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी होती है 81, ER फॉर ये किसकी है, वाटर के लिए है, ठीक है। बाकी कोई अगर मीडियम गिवन होती है तो एज सच डाटा गिवन होगी ER की वैल्यू। बाकी ये पता होनी चाहिए कि जो है ER इन्फिनाइट होती है किसके लिए, मेटल्स के लिए होती है। और इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि Q इंड्यूस्ड जो है, Q इंड्यूस्ड Q नॉट की इक्वल हो जाती है, मतलब मेन चार्ज की इक्वल हो जाती है, कब हो जाती है, जब ER की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, और वो कब, जब मेटेलिक प्लेट्स इंसर्ट हो जाएंगे बीच में। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बोला, भाई चार्ज ऑफ इंड्यूसिंग बॉडी, जो बॉडी जो है चार्ज इंड्यूस कर रही है, इसकी बॉडी जो है क्या रहती है, उस पर चार्ज क्या रहती है, सेम रहती है, और जो सरफेस फेस करती है इस बॉडी को, उस पर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाती है, और जो डेवलप हो रही है उसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्शन में मस्ट कंडीशन क्या हो गई, देयर शुड नॉट बी एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडी, नो कनेक्शन, और फिर उस केस में जो इंड्यूस चार्ज और मेन चार्ज के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ से हम देख रहे हैं। अब ये रिलेशन कहाँ से आती है, ये बेसिकली ये जो रिलेशन आती है वो पोलराइजेशन के हेल्प से हम निकालते हैं, जो कि आगे चल के इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आती है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये ER की बात, लाइक ER फॉर वैक्यूम इज़ 1, ER फॉर वाटर इज़ 81, ER फॉर मेटल इज़ इन्फिनाइट, और जब मेटल इंसर्ट की जाएगी तो उस टाइम पे इंड्यूस चार्ज जो है मेन चार्ज के इक्वल हो जाती है, नहीं तो हमेशा क्या होती है, कम ही होती है इंड्यूस चार्ज। तो इसको हम ऐसे जनरलाइज भी कर सकते हैं कि Q इंड्यूस्ड इज इधर लेस और इक्वल टू मेन चार्ज, ये बिल्कुल कर सकते हैं। और बाकी आपको पता होना चाहिए कि कब इक्वल हो जाती है, तो उन्होंने बता दिया कि जब मेटेलिक प्लेट्स हम जो है फिट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगी, वो उसके इक्वल हो जाएगी। नाउ वन मोर थिंग, कि इंडक्शन होने के लिए देयर मस्ट बी अ सरफेस, जहाँ पे चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की जो है सरफेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट चार्ज को लेकर आते हैं जो कि न्यूट्रल है, तो उस पर इंडक्शन होने के लिए सरफेस मौजूद ही नहीं है, तो पॉइंट चार्ज पे इंडक्शन प्रोसेस नहीं फॉलो होती है, बिकॉज उसके डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन मतलब होती ही नहीं है। भाई पॉइंट को दिखाना हो तो कैसे बनाएंगे, पॉइंट है ये, कोई सरफेस मौजूद ही नहीं है, तो इसमें इंडक्शन प्रोसेस क्या होगी, होगी ही नहीं। तो ध्यान रख सकते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं, तो क्या वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे क्या, तो अगर इंडक्शन होती है दूसरे वाले सरफेस पे ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाती है तो बिल्कुल आपस में अट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर दो पॉइंट चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं, ठीक है, तो फिर वहां पे इंडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगी और अट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, जस्ट बिकॉज देयर इज नो सरफेस फॉर द इंडक्शन टू टेक प्लेस। तो ये जो है हमने एक ऐसे छोटा कंसेप्ट डिस्कस किया है जिसको हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गई इंडक्शन के बारे में बात। तो ये सेगमेंट में हम लोगों ने क्या देखा, चार्ज देखा, चार्ज को डिफाइन किया, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की, चार्ज के टाइप्स डिस्कस किए, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज डिस्कस किया, लाइक एडिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और फिर जो है एक और डिस्कस किया था क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, फिर उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए। अब फाइनली हम चलेंगे, ये आपका जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो इलेक्ट्रोस्टैट में आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे, देखो चार्ज और उससे बेसिक प्रॉपर्टी रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। एक और चीज़ है जाने से पहले जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो है आपका, ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन चार्ज डेंसिटी के बारे में, जनरल चीज़ है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे दूसरे सेगमेंट पे। तो चार्ज डेंसिटी में लाइक
चार्ज डेंसिटी तीन तरह की होती है। आपका पहला हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लीजिए एक हमने रॉड ले लिया, अब रॉड के थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है L है, एंड टोटल चार्ज एक्यूमुलेटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड इज Q। तो यहाँ पे हम टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, इसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब लैम्डा जो हो जाएगी Q अपॉन L हो जाएगी, या लीनियर चार्ज डेंसिटी में जब आप L से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज फाउंड ऑन द रॉड आ जाएगी, ठीक है। मतलब Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू L, और लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, तो ये कूलम्ब पर मीटर ये हो जाएगी, ठीक है, कूलम्ब पर मीटर। दूसरी चीज़, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी बहुत से क्वेश्चंस में जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी कैसे जो है हम चार्ज डेंसिटी के हेल्प से जो है आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ध्यान रखेंगे हम चार्ज अपॉन लेंथ कर देंगे और इस तरह से जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। दूसरी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, थ्रू आउट द सरफेस अगर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, लाइक हम स्फेरिकल सेल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो स्फेरिकल सेल में पता है सभी को कि अगर मैं चार्ज इसको प्रोवाइड करूं तो ये चार्ज कहाँ आ जाती है, मान लो सरफेस पे आती है। नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया तो ये सारी चार्ज जो है दे कम ऑन द सरफेस। तो दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस। तो इसके लिए हम जो है मान लो इसकी रेडियस r है और हमें पता है कि सरफेस एरिया जो होती है 4πr² होती है, ठीक है, सरफेस एरिया है ये। और टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज सपोज Q या माइनस Q, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होती है वो जाएगी टोटल चार्ज फाउंड ऑन द स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया विच इज़ 4πr², या मैं जनरल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ Q/A। अगर स्फीयर की बात करेंगे तो फिर सरफेस एरिया 4πr² हो जाएगी। तो उस केस में जो सिग्मा की यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा की यूनिट हो गई जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं। इसी तरह से अगर तीसरी चीज़ मैं यहीं पर डिस्कस कर ले रहा हूँ कि अगर एक स्फीयर है और ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, समझेंगे बात को, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो अगर मैं इसको चार्ज प्रोवाइड करता हूँ तो दिस चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रोल प्ले करना चाहिए, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर स्फीयर की बात करें तो उस केस में क्या हो जाएगी, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज दैट इज Q। मान लो इस पे चार्ज है, यहाँ भी चार्ज होगी, ऐसा नहीं कि केवल जो है सरफेस पे होगी, थ्रू आउट द वॉल्यूम हो जाएगी चार्ज। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, और स्फीयर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4/3πr³ हो जाएगी अगर इसकी रेडियस जो है r है तो उस केस में यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो इनकी जरूरत पड़ते रहती है पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में। हमें क्या करना होगा, सिंपली जो ध्यान रखना होगा कि कौन सी बॉडी है, अगर चार्ज जो है उसका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो विल गो फॉर द लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसकी वैल्यू होती है लैम्डा, और लैम्डा इक्वल्स होती है Q अपॉन L। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर। अगर मान लो इसी चीज़ को कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एग्जाम में, मान लो हमें पता है कि लैम्डा को अगर मैं L से मल्टीप्लाई करूंगा टोटल लेंथ से तो टोटल चार्ज आएगी, और अगर मैं dx लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो चार्ज जो है पूरी नहीं आएगी, थोड़ी सी आएगी, तो उसको dq हो जाएगी। तो लैम्डा इंटू dx इज dq, और आगे चल के इस फंक्शन को हम डेवलप करके इसको इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और हमें देखना होगा कि बॉडी किसकी बात हो रही है। मान लो स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल में चार्ज जो है वो सरफेस पे अलाइन करती है
अपने आप को, तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करने वाले हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एग्जैक्टली गिवन नहीं होता है, लिखा होता है चार्ज डेंसिटी, तो उस केस में हमें देखना होगा यूनिट क्या गिवन है। कूलम पर मीटर गिवन है तो लैम्डा मानेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर गिवन है तो सिग्मा मानेंगे, और अगर कूलम पर मीटर क्यूब गिवन है तो हम उस केस में रो मानने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें कंट्रोल जो है सही रहेगा आगे चलने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैट में। क्लियर है? तो ये हो गया आपका चार्ज डेंसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। क्लियर? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ जो है उसको डिस्कस करते हैं।